नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। राजस्थान में पशुपालकों के लिए नया नियम लागू। 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य। पशु आवारा घूमने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना। अब सर्च हिस्ट्री के लास्ट 15 मिनट को एंड्रॉयड ऐप से हटा सकते हैं आप। गूगल लाएगा नया फीचर। भीषण गर्मी में भी खराब नहीं होने वाली कोरोना वैक्सीन विकसित कर रहा है भारत। 37 डिग्री सेल्सियस पर 4 हफ्ते तक रहेगी प्रभावी। SBI ग्राहकों को झटका। होम ऑटो पर्सनल लोन होगा महंगा। MCLR में 0.10% की बढ़ोतरी। गंगा नदी के पानी को साफ कर बेचने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। IOCL बनेगी खरीदार। फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई। किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। महाराष्ट्र के स्कूलों के सिलेबस में भी गुजरात की तरह भगवत गीता और संत साहित्य शामिल किए जाएं। बीजेपी की ओर से की गई मांग। तेलंगाना के CM KCR के PM बनने के सपने को झटका। कांग्रेस TMC समेत 13 दलों ने बनाई दूरी। गृह मंत्रालय लेकर आया नया प्रस्ताव। IPS अधिकारी को SP DIG रहते केंद्र में करना पड़ेगा काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। हरियाणा के नगर निकाय क्षेत्रों में मवेशी पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस। नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने की होगी जेल। कांग्रेस ने किया विरोध। बदल सकता है GST स्लैब। 5% के टैक्स स्लैब को खत्म कर सकती है काउंसिल। कई प्रोडक्ट्स को 3 और 8% के नए स्लैब में डाला जा सकता है। खेतों के लिए जल्द ही होगा ड्रोन का प्रदर्शन। खेती में कैसे होगा इसका इस्तेमाल, किसान जान सकेंगे। योगी सरकार 100 दिन में स्वरोजगार के लिए देगी 21,000 करोड़ रुपए कर्ज। 1 साल में खुलेगी बैंकों की 700 ब्रांच। तमिलनाडु सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हर महीने देगी 1,000 रुपए। आम आदमी को तगड़ा झटका। मार्च में थोक महंगाई बढ़कर 14.55% पर पहुंची। सरकार ने बढ़ती महंगाई के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। 2024 में होंगे रामलल्ला के दर्शन। चंपत राय ने कहा, पत्थरों की सप्लाई में राजस्थान सरकार का काम सराहनीय। दस्तक देने वाला है साल का पहला चक्रवात। अरब सागर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। लू चलने की भी संभावना। एक दिन में दोगुना हुए केस। हरियाणा और यूपी के कई जिलों में मास्क अनिवार्य। केंद्र ने केरल को दी हिदायत। झारखंड के महिला किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है सोलर पंप। सिंचाई के लिए बिजली पर नहीं है निर्भर। नमक तेल की कीमतों में उछाल के बीच एक और झटका। अगले महीने AC फ्रिज के बढ़ सकते हैं दाम। GST बैठक में होगा फैसला। देश के 12 राज्यों में छा सकता है अंधेरा। कोयले की कमी बनेगी बिजली संकट की वजह। सरकार को दी गई चेतावनी। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद नियमों में दी ढील। तापमान के कारण प्रभावित पैदावार को बेचने में किसानों को मिलेगी राहत। अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है चीन का लेजर हथियार। वैज्ञानिकों ने विकसित किए K बैंड में 5 मेगावाट का तरंग पैदा करने वाली RK डिवाइस। 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयरबैग होंगे अनिवार्य। कार निर्माता कंपनियां 50,000 तक कारों की कीमतें बढ़ा सकती है। अवसाद के कारण भी दिल की बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा। इसमें सूजन व तनाव भी है शामिल। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड जल्द ही। अन्य राज्यों से भी लागू करने की अपील। CM धामी। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा की रेल लाइनें हो जाएगी कवच प्रणाली से लैस। रेल सुरक्षा पर बढ़ेगा आवंटन, घटेगी दुर्घटनाएं। अब बैंक में काम निपटाने के लिए मिलेगा ज्यादा समय। अब बैंक 10 बजे नहीं बल्कि सुबह 9 बजे से खुलेंगे। RBI ने बैंकों के खुलने के समय में किया बदलाव। CM मान व किसानों की मीटिंग में बड़े फैसले। मूंग, मक्की और बासमती पर मिलेगी MSP। गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस पर सहमति। कानून की नजर में लाउड स्पीकर का विरोध। सुप्रीम कोर्ट कर चुका है साफ, जबरन ऊंची आवाज मौलिक अधिकार का उल्लंघन। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। पेश किए आंकड़े, कहा इनसे लोगों को बचाने की जरूरत। मारुति की कारें खरीदना महंगा। आज से सभी मॉडल की कीमतों में 1.3% का इजाफा। लागत बढ़ने से बढ़ी कीमतें। भारत में चीन और पाकिस्तान से भी महंगी होगी 5G सर्विस। स्पेक्ट्रम की कीमतों से मोबाइल कंपनियां परेशान।
आजादी के गुमनाम नायकों को अब जानेगा पूरा देश। तेज होगी तलाश, केंद्र ने राज्यों को दिया खोज निकालने का लक्ष्य। खाद्य तेल की थोक कीमतों में आज गिरावट दर्ज, विदेशी बाजारों के संकेतों का असर। कैग की रिपोर्ट में खुलासा, 2.5 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं बढ़ सकी ट्रेनों की रफ्तार। माता पिता के जीवित रहते बेटा नहीं कर सकता है संपत्ति का दावा, बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सरकार का बड़ा ऐलान, 2023 तक 100 स्मार्ट सिटीज का काम पूरा करने का लक्ष्य, मिलेगी विकास को नई दिशा। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी, तोड़ रहे हैं पुलिस का मनोबल। अब बिना इंटरनेट के होगी एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट, बीपीसीएल ने शुरू की खास सर्विस। लोड शेडिंग के बाद महाराष्ट्र में अब बिजली का एक और झटका, 1 महीने के आखिर में बढ़ा हुआ बिल आएगा, सीएम ठाकरे ने बुलाई अहम बैठक। दिल्ली एनसीआर में फिर बंद होंगे स्कूल, कोरोना की बढ़ते पॉजिटिविटी रेट ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में प्रतिरोपित किए गए पेड़ों का ऑडिट कराएगी केजरीवाल सरकार, एफआरआई से किया संपर्क। सिक्किम में चला प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान, लोगों की पहली पसंद बनी बांस की बोतल। यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी में पुतिन, अधिकारियों से कहा न्यूक्लियर वार इवैक्यूएशन ड्रिल के लिए हो जाए तैयार। यूपी में एमएसपी के दिन लदे, सरकारी गोदाम खाली रहेंगे, व्यापारी किसानों के घर से ही अनाज उठा रहे हैं। रसोई गैस की सब्सिडी पर सरकार का नया प्लान, अब इनके खाते में आएंगे पैसे। तमिलनाडु सरकार ने पारित किया 33,000 करोड़ का कृषि बजट, राज्य के किसानों को अब मुफ्त मिलेगी बिजली। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश के 12 राज्यों में छा सकता है अंधेरा, कोयले की कमी बनेगी बिजली संकट की वजह, सरकार को दी गई चेतावनी। जी हाँ, देश के 12 राज्यों में अंधेरा छाने का खतरा पैदा होने लगा है। इसके पीछे की वजह यह है कि देश में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है। दरअसल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने घरेलू थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयले के कम हो रहे भंडार की ओर केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान मोड़ा है। इसने 12 राज्यों में ऊर्जा संकट की चेतावनी दी है। फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा है कि थर्मल पावर यूनिट्स को ऊर्जा पैदा करने को लेकर आग लगाने के लिए कम कोयले के स्टॉक के कारण संकट और बिगड़ सकता है। सरकार ने भी हाल ही में इस ऊर्जा संकट को स्वीकार किया था। पिछले साल अक्टूबर के बाद एक बार फिर से 12 राज्यों में कोयला संकट देखा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयर बैग होंगे अनिवार्य। कार निर्माता कंपनियां 50,000 तक बढ़ा सकती है कीमतें। जी हां, भारत में हर साल 5 लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती है। इन दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक मौतें होती है। इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी कारों में 6 एयर बैग अनिवार्य किया जाए। पूर्व में स्वीकृत मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से निर्मित सभी नई कारों में 6 एयर बैग होंगे। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद बिकने वाली सभी कारों और एसयूवी में 6 एयर बैग होंगे। इससे कारों की कीमत पर भी असर पड़ेगा। अतिरिक्त एयर बैग से कम 50,000 रुपए की लागत बढ़ने की उम्मीद है। 6 एयर बैग की पेशकश करने वाले मौजूदा मॉडल और वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर है। नई कारें 1 अक्टूबर 2022 से सुरक्षा मानकों का पालन करेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मारुति की कारें खरीदना महंगा। आज से सभी मॉडल की कीमतों में 1.3% का इजाफा, लागत बढ़ने से बढ़ी है कीमतें। जी हाँ, मारुति सुजुकी की कार खरीदना आज से महंगा हो गया है। कीमत बढ़ाने के पीछे की वजह कंपनी ने इनपुट कॉस्ट का महंगा होना बताया है। कंपनी ने बताया है कि आज से सभी मॉडल की कीमतों में औसतन 1.3% का इजाफा किया जा रहा है। मारुति सुजुकी ने 6 अप्रैल को दाम बढ़ाने का ऐलान किया था। इससे पहले 1 अप्रैल से मर्सिडीज, BMW, ऑडी, टोयोटा ने भी अपनी कारों के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं टाटा मोटर्स ने भी अपनी कॉमर्शियल व्हीकल्स में कीमतों में 2.5% तक का इजाफा कर दिया है। मारुति सुजुकी की ओर से जारी बयान के मुताबिक लागत खर्च में बढ़ोतरी के चलते दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है। कंपनी इसी महीने व्हीकल्स के दाम बढ़ाएगी। मॉडल के आधार पर व्हीकल्स की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, राजस्थान में पशुपालकों के लिए नया नियम लागू, 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना अनिवार्य, पशु आवारा घूमने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हां, राजस्थान में पशु मालिकों के लिए सरकार ने नए गोपालन नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद पशु पालने के लिए लाइसेंस और जुर्माना राशि में कई अहम बदलाव किए गए हैं। गोपालन नियम में गाय भैंस पालने के लिए जमीन के हिसाब से निगम या पालिका से लाइसेंस लेने के साथ ही जानवरों के मल मूत्र के निस्तारण के लिए भी नियम बनाए
बनाए गए हैं। सरकार ने अब नियमों के तहत पशु मालिकों को पाबंद किया है कि पशुओं के मल मूत्र से पड़ोस में रहने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। सरकार की नई गोपालन नीति का असर राज्य के 213 शहरों में देखने को मिलेगा। नए नियमों के अनुसार हर पशु के कान में टैग बांधना अनिवार्य होगा, जिस पर मालिक का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखना होगा। वहीं पशु आवारा बाहर घूमता पाया गया तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही पशुओं के मल मूत्र को लेकर नियमों में कहा गया है कि हर 10 दिन में पशु का मल शहर से बाहर ले जाकर निस्तारण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फसल अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए नया नियम लेकर आई है। इसके तहत फसल अवशेष को जलाने पर किसानों के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगर किसान फसल अवशेष जलाते हैं तो उन्हें 2500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियम के संबंध में जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि फसल अवशेष जलाने से न सिर्फ प्रदूषण होता है बल्कि पैदावार पर भी असर पड़ता है, वहीं जैव विविधता भी प्रभावित होती है। इसी कारण सरकार फसल अवशेष को जलाने से रोकना चाहती है। फसल अवशेष जलाने के दौरान सतह का तापमान 60 से 65 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे मिट्टी के मददगार जीव मर जाते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।